क्लास 7 का लेसन 11 पढ़ते हैं, द एक्स, जो कि आर के नारायणन द्वारा लिखा गया है। यहाँ पे पहले पैराग्राफ में देखिए उनकी जीवनी दी हुई है, तो आप लोग ये पढ़ लीजिएगा। और दो क्वेश्चंस दिख रहे हैं यहाँ पे पिंक कलर के बॉक्स के सामने, तो दो क्वेश्चन में आप पूछा गया है आपको दो क्वेश्चन। व्हाट डू यू सी इन द पिक्चर, आप पिक्चर में क्या देख रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो आप पिक्चर में क्या देख रहे हो, आपको पता ही है कि एक बूढ़ा व्यक्ति है, बहुत बड़ा महल दिख रहा है, उसके चारों तरफ गार्डन है, और बूढ़ा व्यक्ति क्या कर रहा है, ट्री प्लांटेशन के ऊपर ध्यान दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हैव यू एवर प्लांटेड अ ट्री। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि क्या आपने कभी ट्री प्लांट किए हैं, पौधे बोए हैं। तो अगर बोए हैं तो हाँ बोलो, नहीं बोए हैं तो ना बोलो। लेकिन उसके साथ एक बात और है कि आप बोना सीखो, ताकि हम लोग के वातावरण शुद्ध हो, हमें ऑक्सीजन मिले। ट्री प्लांटेशन तो बहुत अच्छी बात होती है। और एक बात सुनो बच्चों, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब करो, लाइक करो और बेल आइकन वाली घंटी जरूर दबाओ। और इस चैनल पे लेसन 1 से जितने भी आप लोग क्लास 7 के जो हैं वीडियोस सभी दिए हुए हैं लेसन 10 तक। आज हम लोग लेसन 11 पढ़ते हैं, तो आइए यूनिट 1 पढ़ते हैं। वेलन वॉज परफेक्टली कंटेंटेड एंड हैप्पी। वेलन जो था, देखिए ये यहाँ पे कंटेंटेड का जो है वर्ड नेस्ट में मीनिंग दिया हुआ है। नेक्स्ट पेज में आप देख सकते हो, सारे ब्लू कलर के जो भी यहाँ पे वर्डिंग्स दिए गए हैं उनका मीनिंग भी ये वर्ड नेस्ट में दिया हुआ है। यहाँ पे आप जाके देख सकते हो, इसकी इंग्लिश मीनिंग दी हुई है। और अगर आपको नहीं समझ में आए इंग्लिश मीनिंग का इंग्लिश ही अर्थ, तो आप घर में डिक्शनरी में खोज के देख सकते हो। तो पढ़ते हैं, वेलन वॉज परफेक्टली कंटेंटेड एंड हैप्पी। वेलन जो था वो अपने जीवन से बिल्कुल ही सेटिस्फाइड था और खुश था। ही डिमांडेड नथिंग मोर ऑफ लाइफ, उसे अपने जीवन में और कुछ नहीं चाहिए था। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए, एज फार एज ही कुड सी द पीपल इन द बिग हाउस टू seem to be equally at peace with life। जो उन्होंने जहाँ तक देखा है कि एक बड़े घर में जो है व्यक्ति सभी साथ में बहुत ही खुशी के साथ अपना जीवन व्यतीत करते हैं। वंस शॉ no reason why this good thing should not be go on forever। उन्होंने देखा कि ये माने कोई कारण नहीं होता है, फिर भी ये अच्छी चीजें जो है हमेशा के लिए नहीं, क्यों नहीं चलती। बट डेथ पिप्ड अराउंड द कॉर्नर। पिप्ड का मीनिंग देखो यहाँ पे दिया हुआ है। पिप्ड का मीनिंग क्या दिया हुआ है, लुक थ्रू अ नैरो पिक्चर। और हमें लगता है कि जो है मृत्यु वो जो है एक कॉर्नर में छिपी हुई है। वन मिडनाइट ही वॉज अवेकेंड एंड टोल्ड दैट द मास्टर वॉज डेड। एक दिन वो रात को आधी रात में बीच रात में उठे और उन्होंने बोला कि मास्टर जो है वो डेथ कर गया है, मृत्यु हो गई है उसकी। बट व्हाट इज टू हैपन टू द गार्डन एंड टू मी। तो अब गार्डन का क्या होगा और मेरा क्या होगा। द सन आर नो गुड ही थॉट एट वंस। जो उनके बेटे हैं वो अच्छे नहीं है, एक बार उन्होंने सोचा। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए, एंड हिज फियर प्रूव टू बी नॉट इंटायरली ग्राउंडलेस। ग्राउंडलेस का मीनिंग दिया है ब्लेसेस। और उनकी जो ये जो है डर वो एकदम क्या था, बेसलेस था। माने इसमें कुछ माने आधार नहीं नजर आ रहा था। द सन्स वेर नो गुड रियली, उनके बेटे अच्छे नहीं थे, ये सही बात है। दे स्टेड फॉर अ ईयर मोर, क्वारल्ड अमॉन्ग देमसेल्व्स एंड वेंट अवे टू लिव इन अनदर हाउस। उन लोग अपने आपस में लड़ते थे और एक साल से वो अलग अलग रहते थे दूसरे घरों में। अ ईयर लेटर सम अदर फैमिली कम इन एज अ टेनेंट्स। तो उन लोग ये जब घर छोड़ के चले गए एक साल के बाद, इसमें कुछ अलग लोग जो आए थे वो रहने के लिए आए, भाड़े के भाड़ा देकर। भाड़े पे रहते हैं ना लोग, वो इसी तरह। द मोमेंट दे सॉ वेलन दे सेड ओल्ड गार्डनर,
कुछ समय के लिए उन्होंने जो है देखा कि वैलन जो है वो एक ओल्ड गार्डनर था, वो गार्डन की देखभाल माली जो था वो करता था। डोंट बी अप टू एनी ट्रिक्स, वी we know the short of you, you are, mm, we will shake you if you don't behave yourself। उन्होंने कुछ आके गार्डनर को बोला कि तुम अपने आपे में रहो, अपने आपे से बाहर मत जाओ, हम तुमको देख लेंगे, ऐसे उन्होंने वेलन को बोला। वेलन फाउंड लाइफ इंटॉलरेबल। दीज पीपल हैड नो रिगार्ड फॉर ए गार्डन। उन्होंने बोला कि अरे ये तो मेरा जीवन ही ऐसा हो गया, अब मैं क्या करूं। और इन लोगों को गार्डन के प्रति कोई उत्साह नहीं है, कोई उन लोगों को माने उमंग नहीं है गार्डन को लेके। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए। फॉर्चून हाउएवर सुन फेवर्ड हिम। इस तरह से देखा गया कि लक ने उनका साथ दिया, भाग्य ने। द टेनेंट्स लेफ्ट। जो भाड़ेदार थे वे चले गए। द हाउस वॉज लॉक्ड अप फॉर अ फ्यू ईयर्स। फिर घर बंद हो गया कुछ सालों के लिए। ऑकेजनली वन ऑफ द सन ऑफ द लेट ओनर कम अराउंड एंड इंस्पेक्टेड द गार्डन। तो अब देखा गया कि उस जो है महल का मालिक का जो बेटा है आया एक दिन और गार्डन की जो है वो सर्च करने लगा, कहाँ पे गार्डन में क्या चल रहा है। ग्रेजुअली इवन दिस असिस्ट। तो देखा कि अभी तो वो एकदम बंद पड़ा है, सब जगह कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ हरियाली वगैरह नहीं दिख रही है। दे लेफ्ट द कीज ऑफ द हाउस विथ वेलन। तो वो क्या किए, वो घर का चाबी वेलन को दे के चला जाता है। ऑकेजनली अ प्रोस्पेक्टिव टेनेंट्स कम डाउन एंड हैड द हाउस ओपनड and went away after remarking and that it was in ruin। थोड़े देर के बाद टेनेंट्स फिर आ जाते हैं और देखते हैं कि घर के खोल देते हैं और वहाँ पे कुछ जो है आफ्टर रिमार्किंग एंड वॉज रुइंस। तो देखते हैं घर जैसे तैसे पड़ा हुआ है, कोई उत्साह नहीं है, कुछ भी नहीं रौनक है। अ ईयर लेटर another tenant came and then another and then third। इस तरह से देखा गया कि हर साल एक ना एक टेनेंट उसमें आया करते थे, तो ये तीसरे नंबर थे। नो वन रिमेन्ड फॉर मोर देन अ फ्यू मंथ्स। जो भी उसमें भाड़ेदार आते थे वो कुछ महीनों तक ही रहते थे, कोई एक साल भी नहीं रहता था। एंड देन द हाउस अक्वायर्ड द रेपुटेशन ऑफ बीइंग हॉन्टेड। अक्वायर्ड का मीनिंग दिया है बच्चों यहाँ पे गेंट। हॉन्टेड मैंने बिलीव टू बी विजिटेड बाय घोस्ट। तो ऐसा मैंने देखने लगा कि बिना जो है वो इंसान का घर जो है वो भूतिया हो जाता है, भूतों का घर हो जाता है, इसलिए उन लोग ऐसा। बच्चों यहाँ पे ये वीडियो को मैं ख़त्म करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में इसका बाकी का पोर्शन आप लोग को पढ़ाया जाएगा।